हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा पूरा देश ही क्या पूरा विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब होम क्वारंटाइन का जो एक नया तरीका हमारी गवर्नमेंट लेके आई है, तो होम क्वारंटाइन में दोस्तों अभी एक बहुत लेटेस्ट न्यूज़ मैंने देखी कि एक बंदा होम क्वारंटाइन हुआ और उसके घर के सभी सदस्य पॉजिटिव हो गए। तो ये हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से होम क्वारंटाइन होने के बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होम क्वारंटाइन में जो पेशेंट है उसको तो डॉक्टर बता देता है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो घर परिवार के लोग हैं उसको कोरोना से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कोरोना वायरस का जो टाइम पीरियड है कि कितने समय के बाद वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो वो मैक्सिमम 14 डेज़ का है। तो वो 14 दिन जो होम क्वारंटाइन के हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं और उसमें हमें ये समझना है कि हम अपने घर परिवार के संग किस तरीके से एहतियात रखें कि वो इस महामारी से बच सकें। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर जो ड्रॉपलेट होते हैं, जैसे हमने खांसा छींका तो उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं हमारे नेज़ल पैसेज से और माउथ से, तो वही क्रिएट करते हैं इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को। तो जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से अपना नेज़ल और माउथ कवर करके रखे जब भी वो किसी अपने घर वाले के संपर्क में आ रहा है। कोशिश ये हो कि उसका कमरा अलग हो, आइसोलेटेड हो वो, और जो पूरा घर है, कमरा है और इवन कमरे के संग पूरा घर डेली सैनिटाइज होता रहे। जो बंदा उनको खाना देने के लिए आ रहा है वो भी अपना जो माउथ है और फेस है वो कवर करके रखे, और जब भी वहाँ से खाना दे के निकल रहा है तो अपना हैंड सैनिटाइज कर ले। क्योंकि दोस्तों ये देखा गया है कि अगर एक कोरोना पेशेंट और उसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर दोनों लोग मास्क पहने रहते हैं तो जो चांसेस हैं ट्रांसमिशंस के वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और रही बात जो, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके कोई हाथ पैर हों जो चल सके और आप तक पहुंच जाए, उसके लिए एक सहारा चाहिए। वो मैंने बताया आपको, एयर ही एक ऐसा माध्यम है जहां से वो ट्रेवल्स करके किसी भी जगह पे बैठ सकता है। तो कभी भी आप यही ध्यान रखें कि कोरोना के पेशेंट्स के संपर्क में आप जब जा रहे हैं तो आप अपना हैंड सैनिटाइज करके पहले जाएं, हैंड उससे मिलने के बाद हैंड सैनिटाइज कर लें और अपना फेस और माउथ ज़रूर कवर करके चलें। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि जितने भी घर के सदस्य हैं वो सारी मेडिसिन जो कि पब्लिक डोमेन में है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे फिर मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथ हो, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है, वो करें। कुछ ऐसी दवाइयाँ अभी लेटेस्ट आई हैं जो कि प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ होनी है, प्रिवेंटिवली यूज़ होनी है, लाइक आइवरमेक्टिन 12 mg। उसको आप ले सकते हो। जैसे उसका जो डोज शेड्यूल है वो 0, 7 और 30 डेज, मतलब आज आपने लिया फिर 7वें दिन और 30वें दिन, तो इस तरीके से आपको लेना है। कुछ ऐसी और प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स हैं लाइक एससीक्यूज बहुत अच्छी ड्रग है इन प्रिवेंशन, बट जो कि कार्डियक पेशेंट है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही एहतियात से लें उसे, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से लें। तो एससीक्यूज आप ले सकते हैं, उसका बहुत अच्छा प्रिवेंटेबल रोल है। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक ये बहुत अच्छा काम करते हैं, अलॉन्ग विद जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जैसे आयुष काढ़ा, जो बहुत ही ज़्यादा उसने हेल्प करी पूरे विश्व भर में इस कोरोना प्रिवेंशन से लोगों को बचाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें आप घर पे भी बना सकते हैं उसको। उसमें तुलसी, काली मिर्च, पिप्पली और गुड़ूची और रेवंचनी, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। एक कॉम्बिनेशन बना के रखिए आप, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहे। आप धूप की सिकाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जब विटामिन डी लेते हैं वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से लड़ सकते हो, आपके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। जब आप सोते हो तो ये जो सोने का तरीका है, ये जो कोरोना का पेशेंट है वो भी और उसके सभी घर वाले समझ लें कि पेट के बल सोना है, क्योंकि जो इसका इन्फेक्शन होता है वो लेटरल साइड में होता है, और अगर आप सीधे लेटते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेंटिलेशन है वो हैम्पर करती है, लेकिन अगर आप पेट के बल लेटते हो तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से जाती है। जो भी कोरोना का पेशेंट है वो कोशिश यही करे कम से कम 2 फीट की दूरी बना के रखे किसी भी के संपर्क में अगर वो आ रहा है, क्योंकि आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि पूरे घर परिवार को इन्फेक्ट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप इस बीमारी
को किस तरीके से अपने परिवार को बचा सकते हो। और जितने भी घर परिवार के लोग हैं वो सैनिटाइजेशन का, डेली बाथ का और सन बाथ का इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर घर में कोई होम क्वारंटाइन है, क्योंकि आपकी ये जो सावधानियां अगर आप लेके चलते हो तो 14 दिन का समय है जो कि बहुत अच्छे से आपका जा सकता है। और विदाउट एनी पैनिक आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए ताकि आप अपने घर परिवार को बचा सकें। थैंक यू सो मच।